देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और ये जो घटना घटी है वह मेरे साथ ही घटी है। आज भी जब भी ये घटना मेरे साथ ख्यालों में आता है मैं एकदम से कांप उठता हूँ। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले तो मुझे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद मेरा यकीन सच में बदल गया और मुझे यकीन हो गया कि भूत प्रेतों का भी इस दुनिया में अस्तित्व होता है। पहले तो मैं इन सभी बातों को मजाक समझता था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ था उसने मुझे यकीन करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं 20 साल का था। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया था, लेकिन मैं और पढ़ाई करके कुछ अच्छा पोस्ट पाना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। हमारे परिवार में मैं और मेरे पापा और मेरी मम्मी ही रहती थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी और मैं घर में बैठे हुए थे और तभी हमें कॉल आया। मैंने जब कॉल रिसीव किया तो पता चला कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे पापा रिक्शा चलाते थे और ये बात जो हमें पता चली हमें एकदम से सदमा लगा। हम फौरन पापा के पास चले गए। उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी। वह बिस्तर से उठने की हालत में नहीं थे और एक्सीडेंट की वजह से वह रिक्शा अब चला नहीं पाते। अब हमारे घर की स्थिति थोड़ी ख़राब होने लगी, क्योंकि पापा के एक्सीडेंट के बाद घर में पैसे आने बंद हो गए थे और पैसों की प्रॉब्लम की वजह से मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता था। अब हमारे घर में मुश्किलें बढ़ गई थी और घर को चलाने के लिए मैंने अपना मन तोड़ लिया और पढ़ाई को छोड़ दिया। मैंने सोच लिया था कि अब घर को मैं ही चलाऊंगा, चाहे मुझे कोई भी काम करना पड़े। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं रिक्शा चलाऊंगा, क्योंकि रिक्शा तो हमारे पास पहले से ही था, बस मुझे उसे चलाना सीखना था। इसीलिए मैंने अपने पड़ोस के अंकल से कहा कि मुझे रिक्शा चलाना सिखा देंगे। उन्होंने कहा कि वह मुझे सिखा देंगे। शुरुआत के कुछ दिन जब मैं रिक्शा सीखने जाता था तब मेरा मन उतना नहीं लगता, लेकिन थोड़े समय के बाद मैंने अपना पूरा मन उस पर ही लगा लिया और कुछ ही दिनों के बाद मुझे रिक्शा चलाना ढंग से आ गया था। मेरा लाइसेंस आने में 1 से 2 महीने बीत गए। फिर उसके बाद जब मेरा लाइसेंस आया तब समझो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैंने मेहनत करके इसको हासिल किया था। मेरे काम का पहला दिन था जहां सब बाकी रिक्शे वाले अपना रिक्शा खड़ा करते थे। स्टेशन के पास वहां पर लाइन में मैंने भी अपना रिक्शा खड़ा कर दिया। उस दिन मेरी भी अच्छी कमाई हो गई थी, क्योंकि शुरुआत का दिन था, इसलिए मैं भी फुल कॉन्फिडेंस में था। फिर मुझे रिक्शा चलाते हुए कम से कम 1.5 से 2 महीने निकल गए और मेरे घर की हालत भी अब ठीक ठाक हो गई थी। मेरे घर में अब मेरे मम्मी पापा खुश थे और मैं भी खुश था। और मैंने सोच लिया था कि जितना मैंने पढ़ाई किया है कुछ समय के बाद उसी के हिसाब से कोई नौकरी ढूंढ लूँगा और नहीं तो रिक्शा चला लूँगा। अभी तक का समय तो मेरा ठीक ही था, लेकिन आगे मेरे साथ कुछ अजीब घटना घटेगी उसका मुझे आभास नहीं था। एक दिन काफ़ी रात हो गई थी। मैं कुछ पैसेंजर्स को छोड़कर वापस आ रहा था। उस समय उस रोड पर मैं अकेला ही था। वह रोड पूरा खाली और सुनसान था, मानो जैसे अभी अभी यह रोड बनी है। उस खाली सुनसान रोड पर मैं तेज़ी से अपना ऑटो लेकर जा रहा था, पर तभी मुझे दूर से कोई खड़ा दिखा। वह आदमी रोड के दूसरी तरफ खड़ा था और वो दूर से ऑटो रोकने के लिए मुझे हाथ दिखा रहा था। वैसे तो मैं अपने हित की ना सोचकर भी लोगों को उनके घर छोड़ देता था, पर उस दिन मुझे किसी ज़रूरी काम से घर पहुंचना था, इसलिए मैंने उस आदमी को ऑटो में ना बैठाने का फैसला किया और बिना रुके मैं उसके सामने से निकल गया। मुझे उस आदमी को वहाँ छोड़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह आदमी अकेला उस रोड पर खड़ा था। मैं सोच रहा था कि वह आदमी कैसे अपने घर जाएगा और मुझे मन में हल्का सा दुख भी हो रहा था। मैं अभी इन्हीं सोचों में पड़ा हुआ था कि तभी मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि वही आदमी फिर से रोड के उसी चौराहे पर खड़ा था और ये देखकर मानो मेरा दिल दहल उठा। अब मैं पूरा अंदर से कांप गया था, क्योंकि कुछ ही समय पहले मैंने इसी आदमी को पीछे देखा था और ऐसा संभव नहीं था कि कोई इतनी तेज़ी से मुझसे आगे निकल आए। वो आदमी किसी गाड़ी से नहीं आया होगा, क्योंकि उस समय रोड पर मैंने कोई गाड़ियां तक नहीं देखी थी और बस कुछ 2 ही मिनट बीते थे उस आदमी को वहां पर छोड़े। अब मैं कांपते हुए अपने ऑटो को उस आदमी के पास बढ़ाते जा रहा था।
इस बार भी मैंने उस आदमी को अपने ऑटो में नहीं बिठाया क्योंकि मैं डर से सहम उठा था। पर जैसे ही मैं उस आदमी के पास से गुजरा, मुझे उसके चेहरे की एक झलक देखने को मिली। यह संभावना भी हो सकती है, पर मैंने देखा वह आदमी बहुत गुस्से में मेरी तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखें लाल हुई पड़ी थीं और वह बस मेरी तरफ घूरते जा रहा था। जैसे मैं अपना ऑटो आगे लेकर निकल गया तो मैंने देखा कि वो आदमी मेरी तरफ पीछे से देख रहा है। थोड़ा गौर से देखने पर पता चला कि वह आदमी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बस मेरे इधर देखता जा रहा है। उस दिन के काफ़ी समय बाद तक मुझे बुखार रहा, ना जाने किस कारण की वजह से। इसके बारे में मैंने अपने और भी ड्राइवर दोस्तों से बात की और उन्होंने मुझे जो बताया उस पर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने बताया कि उस रोड पर आए दिन ऐसी भूतिया घटनाएं होती रहती हैं, तो अकेले में वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तब से मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस रोड पर नहीं जाऊँगा, पर मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। मैं उस बात को भूल भी गया था और आराम से अपने काम पर लग गया। ऐसे ही एक दिन जब मैं रिक्शा चला रहा था, चलाते चलाते मुझे कम से कम रात के 9 बज गए थे और स्टेशन पर से बाकी रिक्शे वाले अपने घर चले गए थे। मैं भी अब घर ही जाने वाला था कि मुझे कुछ सवारी मिली जिनका घर काफ़ी दूरी पर था। फिर मैंने सोचा कि इन्हें पहुंचाकर मैं भी घर चला जाऊंगा। मैंने रिक्शे में उन्हें बिठा लिया, लेकिन उनका घर मेरी सोच से काफ़ी दूरी पर था, क्योंकि जब तक हम उनके घर पहुंचे तब तक रात के 12 बज गए थे। अब मैं काफ़ी लेट हो गया था। आते वक्त मैंने रिक्शा काफ़ी स्पीड में बढ़ाया और तेज़ी से घर की तरफ बढ़ने लगा। मैं जहाँ से आ रहा था वहाँ का इलाका पूरा सुनसान था और चारों ओर अंधेरा छा हुआ था और लग रहा था कि काफ़ी दिनों से कोई इस रास्ते पर आया ही ना हो। उस रास्ते के आजू बाजू जंगल ही जंगल था, इसलिए मुझे भी थोड़ी घबराहट हो रही थी। और मैं रिक्शा लेकर जब आ ही रहा था कि तभी मुझे किसी के ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। वह आवाज़ बहुत ही भयानक थी। मैंने फ़ौरन ही अपना रिक्शा रोक लिया। उतरकर जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो एक आदमी ज़ोर से रो रहा था। मैं चलते हुए जब उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस आदमी के हाथ पैर पर घाव के निशान लगे थे और वो आदमी बहुत ही दर्द से तड़प रहा था, इसलिए उसे छोड़कर भी मैं जा नहीं सकता था। तभी मैंने उसे उठाया और उसके घर का पता पूछा, लेकिन उस आदमी ने बिना कुछ कहे आगे की ओर इशारा किया। तो मुझे लगा कि शायद उसे आगे जाना है, इसलिए मैंने उस आदमी को अपने रिक्शे में बिठा लिया। मैंने रिक्शा जल्दी चालू किया और आगे की ओर चलने लगा। जब मैं सामने देखकर चला रहा था तो मेरी नज़र रिक्शा के ऊपर जो आईना लगा हुआ था उस पर गई। तो मैंने देखा कि जिस आदमी को मैंने बिठाया था वो आईने में बहुत ही भयानक दिख रहा था, जैसे वो कोई प्रेत हो। उसके पैर पूरी तरह से उल्टे थे, उसके हाथ पैरों पर खून ही खून लगा था और पूरे शरीर में बहुत ही गहरे निशान थे। तभी मुझे पता चल गया था कि यह कोई इंसान नहीं है। पर इससे बड़ा झटका तो मुझे बाद में लगा, जब मुझे अचानक से याद आया कि यह तो वही रोड है जिस पर उस दिन मेरे साथ वह घटना घटी थी। अब मेरी डर की कोई सीमा नहीं थी, पर मैंने ऐसा भाव प्रकट किया कि मुझे उसके बारे में कुछ पता ही ना हो और मैं नॉर्मली रिक्शा चलाने लगा। मेरे हाथ पैर एकदम से कांप रहे थे और मैं ही जानता था कि उस समय मुझ पर क्या बीत रही थी। फिर भी मैं रिक्शा चलाए जा रहा था। कुछ समय के बाद उस आदमी ने झटके से मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। मैं एकदम से घबरा उठा और मैंने रिक्शा फौरन ही रोक दिया। उसके बाद वह आदमी रिक्शे से उतरकर पीछे की ओर जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि चलो बला टल गई, लेकिन असली मुसीबत तो अब आने वाली थी। मैंने अपना रिक्शा चालू करने की कोशिश की, पर मेरा रिक्शा अपनी जगह से हिला तक नहीं। वह रिक्शा अपने आप ही पीछे की ओर जाने लगा। अब मैं काफ़ी डर गया और मैंने अपनी पूरी कोशिश रिक्शे को चलाने में लगा दी, लेकिन मेरा रिक्शा आगे की तरफ बढ़ ही नहीं रहा था। कोई मेरे रिक्शे को बहुत ज़ोर से अपनी ओर खींच रहा था। फिर मैंने सोचा कि मुझे रिक्शे से उतरकर भागना चाहिए, तो मैं अपने रिक्शे से एकदम से कूद गया और पूरी ताकत से भागने लगा। मैंने भागने में अपनी जी जान लगा दी और जब मैं पीछे मुड़ा तब मैंने देखा कि वह आदमी मेरी ओर ही देख रहा था। अब तो मैं और भी बुरी तरह से डर गया और दुगनी गति से वहाँ से भागने लगा। भागते भागते मुझे 1 से 2 मिनट हो गए। मैं एकदम से थक गया था,
मानो मेरे पैर उठने के लायक भी नहीं थे। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी मुझसे काफ़ी दूर छूट गया था। वह मुझे नहीं दिखा, पर जब मैंने सामने की ओर नज़र फेरी तो मुझसे कुछ ही दूरी पर वो आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया और उसके हाथ में एक बड़ा सा सरिया था और वह पूरी तरह से प्रेत में तब्दील हो गया। वो उस सरिये को ज़मीन पर घसीटते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा था। वह आवाज़ सुनकर मेरी जान जा रही थी। जब वह मेरी ओर बढ़ रहा था, उसके चेहरे पर शैतानी की मुस्कान थी जो किसी भी आदमी को डराने के लिए काफ़ी थी। और फिर अचानक से वो आदमी मेरे एकदम करीब आकर खड़ा हो गया। उसने अपना सरिया उठाकर मेरी तरफ मारने के लिए बढ़ाया। वह दृश्य इतना भयानक था कि मैं एकदम से बेहोश हो गया। फिर मेरे चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें गिरी जिससे मेरी आंखें खुल गईं। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तब सुबह हो गई और मेरे आजू बाजू कुछ लोग भी खड़े थे। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे पैरों पर खड़ा किया। फिर एक जगह बिठाकर उन्होंने मुझसे पूछताछ की कि आपको क्या हुआ था और आप बेहोश क्यों पड़े थे। तब मैंने अपनी सारी बात उन्हें बताई और उसके बदले में उन्होंने जो मुझसे कहा वह सुन के मैं एकदम से शॉक हो उठा। उन्होंने बताया कि कुछ सालों पहले इधर कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें रोड बनाने वाले एक मजदूर की मौत हो गई थी। उसके बाद उसकी आत्मा रात को काफ़ी जनों को दिखाई देने लगी और इस रोड पर काफ़ी घटनाएं भी घटी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत किस्मत वाला था कि मेरे साथ कुछ अजीब नहीं हुआ। दोस्तों, उसके बाद मैं अपने घर पहुंचा और फिर मैं कभी भी उस रोड पर नहीं गया और ख़ासकर रात के समय तो मैं बिल्कुल भी नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।